ICAI और एनी टॉपर नेवर टेल्स यू दिस कि आप लोग कोई भी एग्जाम अच्छे नंबर से कैसे पास कर लोगे, और अच्छा नंबर तो छोड़ो, सिर्फ पास कैसे कर लोगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, आईसीआई का एग्जाम हो, या फिर कोई भी आईआईटी, एनईटी, नीट, जो भी एग्जाम हो, आप लोग एक चीज से आराम से आप लोग सहमत होगे। जो अपने क्लास 10th में बोर्ड दिया, 12th में बोर्ड दिया, आप लोग देखोगे वो लोग स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर पा रहे हैं जो लोग मेमोराइज अच्छे तरीका से कर पा रहे हैं। रियलिटी यही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी एग्जाम्स है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ज्यादा फोकस आप लोग का मेमोराइजेशन पावर पे देखा जाता है। लास्ट 3 मंथ से आईसीएआई का सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए, और सीए फाउंडेशन एग्जाम जनवरी 2025 का, आपको डेट तो पता ही हो गया, 12 तारीख से आपका चालू है एग्जाम। 3 मंथ बाकी है, और आप लोग को कौन से ऐसे ट्रिक्स है जो आप लोग इजीली पास कर पाओगे, जो मैंने एक्चुअली में फॉलो किया था लास्ट 3 मंथ, जिसके वजह से कम मेहनत से भी ज्यादा मुझे रिजल्ट मिला, ज्यादा मुझे आउटपुट मिला। और आपको मैं रियलिटी बताता हूं कि अगर आपने इसे फॉलो कर लिया ना, आप लोग आराम से सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 इजीली क्रैक कर लोगे। अब बोलोगे भैया क्या है स्ट्रेटजी, क्या है राज, आप लोग को मैं पूरा बताता हूं। सबसे पहले आप लोग को मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि सीए फाउंडेशन एंट्री लेवल एग्जाम है, यहां पे आपका मार्क्स मैटर नहीं करता, आपने कितना अच्छा स्कोर किया ये मैटर नहीं करता, आर्टिकलशिप में भी मैटर नहीं करेगा, और आपका फाइनल में जब फाइनल कर लोगे, सीए बन जाओगे, उसका प्लेसमेंट भी फाउंडेशन लेवल नहीं देखा जाता है। सिर्फ एक एंट्री लेवल एग्जाम है। आप लोग देखोगे रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो गिर गया है, क्योंकि आईसीआई अब एंट्री लेवल पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहता है, ज्यादा हार्ड बनाना चाहता है। तो सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 भी हार्ड होगा। मेक श्योर करिए कि आपका प्रिपरेशन अप टू दैट लेवल है कि आप लोग उन 15% स्टूडेंट में हो जो आप लोग क्लियर कर लो। और मेरा वीडियो देखो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग पास कर लोगे, ये मेरा वादा है जो मैंने फॉलो किया। तो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप इन डेलॉइट, और साथ ही साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटर लेवल का दोनों ग्रुप निकाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर वीडियो में ये कहता हूं, सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट ना आप लोग 3 मेन रीजन से फेल होते हो। एक, सबसे पहले आता है आपका लॉ। देखो, लॉ एक मेन सब्जेक्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिसमें फेल होता है। आपने 10th और 12th में आपका एक अच्छा बैकग्राउंड है, आपका अकाउंट्स में, मैथ्स में, साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स में, लेकिन आप एक लॉ को ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यू सब्जेक्ट है, साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बट आपको सही मेंटरशिप, आप लोग का सही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेमोराइज करने का तरीका, साथ साथ आप लोग टेस्ट कहां से दे सकते हो ना। सीए वाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से इंटरमीडिएट के ऑल इंडिया रैंक 1, 30, 48, 49 सीए वाला कहीं प्लेटफॉर्म से निकले हैं। मतलब इतने अच्छे टीचर्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक बना रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी इसी प्लेटफॉर्म से निकला हुआ है। तो सीए वाला आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोग को टॉप फैकल्टी मेंबर्स मिल जाते हैं। यहां पे 2 बैच चल रहा है, एक सीए फाउंडेशन 2.0 जनवरी 2025 और दूसरा फास्ट ट्रैक सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक 2.0 जनवरी 2025, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप लोग का इंडिया के टॉप फैकल्टी मेंबर्स, आप लोग को 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा और डेली टेस्ट एंड असाइनमेंट्स दिया जाएगा। अब देखो, ये आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन मैं बोलता हूं आप लोग प्रो बैच में जाइए। प्रो बैच से क्या होगा, आप लोग सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस मिलेगा, मेंटर्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा, वेबिनार्स मिल सकता है, साथ साथ हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली सीए फाउंडेशन एग्जाम में आता है ना, उसी का पूरा रेप्लिका रहता है। मतलब पूरा आपको टेस्ट पेपर थ्रू आपको हार्ड कॉपीज मिलेगा, जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपका एग्जाम के लिए। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 2 अक्टूबर तक बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे आप प्राइस देख सकते हो, 77% तक का डिस्काउंट यहां पे चल रहा है, जो कि 2300 में आपको आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करवा देगा, और वो भी पूरा होल ग्रुप। और अगर कोई इंटरमीडिएट बैचेस देख रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट लेवल का कोई देख रहा है, उद्देश्य रेगुलर बैच आपके लिए चालू हो चुका है, और उद्देश्य रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच भी आपके लिए चालू हो चुका है। और मेरा कूपन कोड UJ200 बिल्कुल यूज करना मत भूलना, क्योंकि जो डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर भी और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा कूपन कोड आप लोग जरूर से इस्तेमाल करेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मेरा कूपन कोड के साथ जरूर जाके चेकआउट करो और आप लोग ज्यादा के एनरोल करो यार, बहुत अच्छा टॉप फैकल्टी मेंबर्स और अनलिमिटेड व्यूज भी आपको मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप लोग किस तरीके से आपको अभी के लिए अप्रोच रखना है फॉर जनवरी 2025। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि मैं एबीसी एनालिसिस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप लोग को दिखेंगे। मतलब बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत वेटेज रहता है, कम आप लोग चैप्टर करके आप लोग ज्यादा नंबर ला सकते हो, लेकिन अभी के लिए वो आप लोग मत देखो, मत ज्यादा फॉलो करो। क्यों?
क्योंकि 3 महीना है आपके हाथ में और 3 महीना आप लोग आराम से अच्छा तरीका से अगर पढ़ लिए ना, आपको एबीसी एनालिसिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, साथ में रख के एक रेफरेंस ले सकते हो कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, कौन सा मुझे एकदम अच्छे तरीके से रटना है, ताकि मैं एज इट इज बुक का लैंग्वेज लिख के आऊं जिसमें 5 नंबर से 5 नंबर मेरे को मिल जाए, 1 नंबर भी ना कटे। तो वो आप लोग रेफरेंस के लिए थ्रू ले सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना 100% है, क्योंकि अभी आपके पास 3 मंथ है। और अभी मैं बोलूं ना, अगर आप लोग 4 आवर कंसिस्टेंटली पढ़ लिए, 4 to 5 आवर्स पढ़ लिए कंसिस्टेंटली, आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट में 10 आवर्स 15 आवर्स का उतना ज्यादा झमेला नहीं रहेगा। अभी से चालू करो, आप लोग कर सकते हो। अब आप लोगों का कैसे अप्रोच रहना चाहिए, अब देखो, बहुत लोग स्टूडेंट्स जो टॉपर लोग नहीं बताते आप लोगों को, वो ये है कि आप लोग, जब मैंने आपको बताया ना रीजन क्या है फेलियर का, लॉ है, मैथ्स है, एवरेज है, अब आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज्यादा काम करो। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपका अकाउंट्स है, आपका मैथ्स, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इकोनॉमिक्स है। मेरे लिए मैथ्स था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मेरा मैथ्स में आईएससी में क्लास 12 बोर्ड है, मुझे 99 आया आउट ऑफ 100, तो मेरा मैथ्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए आप लोग, मेरे लिए मैथ्स था, आपके लिए इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर मैथ्स हो सकता है, या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट हो सकता है। अकाउंट्स मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपका फाउंडेशन लेवल पे ना आप लोग को 80 प्लस लेके आने का टारगेट रखना चाहिए। अकाउंट्स में अगर आप 80 प्लस लेके आ गए, दूसरा सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें 60 प्लस लेके आ गए, तो आपका 140 ऐसे ही बन गया। अब आपका एवरेज बन गया 140, लेकिन अदर 2 सब्जेक्ट्स जो आपका वीक सब्जेक्ट था, मान लो मेरे लिए इकोनॉमिक्स था और दूसरा जो था वो है लॉ, अगर मैं 40 भी लेके आता ना तो मेरा एवरेज बन जाता और मैं पास भी हो जाता। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फाउंडेशन का मार्क्स होता मैटर नहीं करता, आर्टिकलशिप में आपका फाइनल के बाद भी, तो फाउंडेशन लेवल में आपको सिर्फ क्लियर करना है, और इसमें तो ऑल इंडिया रैंक भी आपको नहीं मिलता है। तो आप लोग का पास करने का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि अकाउंट्स प्लस 1 सब्जेक्ट जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें 140 लेके आओ, लॉ और जो आपका अदर सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक ज़्यादा नहीं पढ़ सकते उसमें 40-45 भी ला दिए तो आप इजीली पास हो सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपको बताता हूं मैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। अब देखो, अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा आपके लिए रिलेवेंटली इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग छोड़ देते हैं। नहीं, 80 प्लस टारगेट लाने का कोशिश करो। इसका मतलब यह है कि आप 100% सिलेबस जो है वो कवर करोगे। अब यहां पे एनपीओ का अकाउंट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स आपको चॉइस दिया जाता है कि आपको फाइनल अकाउंट्स भी बनाने दे दिया जाएगा, लेकिन एनपीओ का कंपलसरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन का, ये सारे क्वेश्चंस का पूछा जाएगा, क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। तो आप थोड़ा बहुत करके जाना एनपीओ का, लेकिन आप लोग को 100% सिलेबस जो है कवर करने की कोशिश करना चाहिए। यहां पे आप लोग मेरा जो है एबीसी एनालिसिस का एक रेफरेंस ले सकते हो, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती है, लेकिन आप लोग मेक श्योर करिएगा कि 100% सिलेबस कवर। नेक्स्ट आता है लॉ। अब देखो, लॉ में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। एक पूरा ना थ्योरी क्वेश्चन है, पूरा लिटरली आपको 100% थ्योरी पूछा जाएगा। यहां पे आप लोग कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। लॉ का ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है राइटिंग का ऊपर, जहां पे आप लोग राइटिंग पे फोकस कर सकते हो। एग्जामिनर 5th स्टैंडर्ड पास है, ये आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग सोच के चलो। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया ना लॉ के, एक भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी चैप्टर का, पूरा डेफिनेशन पहले लिख के आओ। डिफरेंस पूछा गया है उसका डेफिनेशन लिख के आओ। कुछ भी डिफरेंस पूछा जाएगा ना उसका वर्ड्स का मतलब लिख के आओ, उसके लिए आपको नंबर मिलेगा। सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, और अगर आप लोग नहीं लिख के आए कोई भी नंबर नहीं कटेगा आपका। दूसरा चीज ये, केस लॉ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट है कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा ली आप लोग सही फॉर्मेट में लिख के आओ। आप लोग को प्रोविजंस लिखना है एज इट इज फ्रॉम द बुक, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, फिर तीसरा आप लोग को मिला जुला के लिखना है कि फैक्ट्स और प्रोविजन को मिला के क्या लगेगा, और चौथा कंक्लूजन लिखना है। तो 4 पैराग्राफ में पूरा चारों किस तरीके से लिखना है ना, एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। एक ओवरऑल बता दे रहा हूं आप लोग को लिखने का क्या है, लेकिन आप लोग मेक श्योर करिएगा अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, कुछ लिख के जरूर आओ उससे रिलेटेड। एक्टिव पैसिव में जितना लिखोगे, जितना बड़ा लिखोगे लॉ में, उतना नंबर आपको मिलेगा। मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको राइटिंग करने का प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होता है। मैथ्स में आप लोग क्या करते हो, मेरा ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैथ्स में आप लोग, जैसे मैं क्या करता था ना, बहुत लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं। मैं उल्टा करता था, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो डिफरेंशिएशन पूछा गया है या इंटीग्रेशन पूछा गया है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन करके सारा क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ द x स्क्वायर, आंसर बताओ क्या है। मैं पहले डिफरेंशिएट करता था ऑप्शंस को, ऑप्शन से मैं आंसर तक पहुंचता था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग समझोगे दोनों ऑपोजिट चीज है। तो अगर ऑप्शन में 2-4 ऑप्शन दिया गया है और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है,
तो डिफरेंशिएशन करो चारों ऑप्शन को और आपको इंटीग्रेशन का उसका आंसर जो मिलेगा वो मैच करना चाहिए आपका क्वेश्चन से। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड मैं समझा रहा हूं लेकिन बहुत आसान हो जाता है। अब जैसा आप लोग मान लो कि रेशियो प्रोपोर्शन का ये बेटर एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। x:y मांगा गया है आपको और आपको एक सम दिया है और x:y पूछा गया है कि क्या है। तो चार ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, चारों में से चारों क्वेश्चन पुट कर दो उस ऑप्शन को, उसमें x:y में उस इक्वेशन में पुट कर दो, देखोगे आप सॉल्व होने लगेगा। और जैसे ही सॉल्व होगा ना आप लोग टिक कर देना। तो सॉल्व मत करो पूरा क्वेश्चन को, ऑप्शन को यूटिलाइज करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बहुत इजीली मैथ्स आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ट्रिक इस्तेमाल करता हूं, आप लोग भी जरूर से ट्राई करिएगा। 2-3 सब में आप लोग समझ जाओगे जो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैथ्स में प्रैक्टिस करो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बार बार रिपीट होती है। वो कौन सी है, मैंने एक एबीसी एनालिसिस का पीडीएफ बना कर रखा है, मेरा टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको डुबा भी सकता है और अच्छा नंबर ला के एवरेज भी बना सकता है। तो इकोनॉमिक्स पे मेक श्योर करना कि आप लोग 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको एमसीक्यू पूछी जाती है। आपको मैं लिख के देता हूं एज इट इज, मतलब क्वेश्चन ना पूरा छप के आएगा स्टडी मटेरियल से। मतलब स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर के पीछे ना देखना कुछ क्वेश्चंस रहती है, उसको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा। लिटरली बोलता हूं स्टडी मटेरियल का जितने भी पीछे का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में आपको दिखने वाली है। मेक श्योर करना सिंसियरली आप लोग हर एक सम सॉल्व करो, आप लोग इजीली पास हो जाओगे इकोनॉमिक्स में और अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो स्टडी मटेरियल पे फोकस करना। और मैं बार बार बोलता हूं भाई, कोई भी आपको कोई टीचर्स आप लोग पढ़ रहे होगे उनका बुक आया होगा, मत फॉलो करो। स्टडी मटेरियल इज योर भगवदगीता। स्टडी मटेरियल से पूछा जाएगा आईसीआई का सारा क्वेश्चंस, जितना भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखने वाली है ना स्टडी मटेरियल से आएगा। तो आप लोग स्टडी मटेरियल का हर पीछे का क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करो, आप लोग इजीली पास हो जाओगे। तो 3 मंथ में 4 आवर्स पढ़ाई करो और 4 आवर्स पढ़ाई करने के बाद ना आप लोग इजीली पास हो सकते हो। ये रियलिटी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बट मेक श्योर करना यार पास हो जाओ, क्योंकि देखो आप मुझे देख रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा व्यूअर, जितना भी व्यूज आने वाले हैं ना सारे स्टूडेंट्स पास होने वाले, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आप लोग फॉलो करो जो मैंने कहा है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आएंगी, बहुत सारे आगे वीडियोस में आएंगी और आर्टिकलशिप रिलेटेड आएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ साथ आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग देखो सोशल मीडिया से दूर हो जाए यार। सोशल मीडिया से अगर आप दूर नहीं होगे ना, लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर पाओ, उस सिचुएशन को समझा जब आप लोग के पास हाथ में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में पास लिखा रहेगा, लिंक्डइन पे आप लोग पोस्ट करोगे, इंस्टाग्राम पे डालोगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे। एंड नॉट द लीस्ट योर पेरेंट्स स्माइल भाई, पेरेंट्स स्माइल मैटर्स अ लॉट। आपके लिए इंस्टाग्राम, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका जितना भी चीज़ है ना सब वेट कर सकता है, बट पेरेंट्स का स्माइल ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, उसे अर्न करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।